जरूरत है? साधु ना हुए, देश के प्रथम राष्ट्रपति हो गए जिनको आइडेंटिटी की जरूरत नहीं है। इन कम अक्ल पत्रकारों पर मुझे शर्म आती है। आगे बढ़ता हूं। यूपी में संतों की हत्याओं का अंबार लगा हुआ है। राम जन्मभूमि के महंत की हत्या कर दी जाती है, लाश मिलती है लटकी हुई, उस पर मुंह नहीं खुलता इस मीडिया का। दिलाना चाहूंगा बीजेपी की एक ऐसी स्टेट के बारे में जो हिंदू स्टेट है, जहां पर एक साधु ही मुख्यमंत्री है, कलावा बांध करके आया था। तो इसमें यह कहना पत्रकार का और इस तरह की दलील देना कि भैया ये जो थे इनके पास पहचान पत्र नहीं, किसी साधु के पास नहीं होते, तो आतंकवादी भी तो आ जाएंगे ना किस दिन घुस करके, फिर उनका क्या हिसाब देगा कोई? मुझे हंसी आती है अर्णब गोस्वामी के चैनल पर, जिसका पत्रकार रिपब्लिक वाला आकर के बोलता है कि साधुओं के पास आधार कार्ड कहां होते हैं। क्या योगी जी के पास आधार कार्ड नहीं है? चुनाव वैसे ही लड़ लिए। बाबा रामदेव के पास आधार कार्ड या पैन कार्ड नहीं है, चुनाव वैसे ही लड़ लिए। क्या शंकराचार्य के पास या स्वामी स्वरूपानंद के पास कोई आधार कार्ड नहीं है? क्या बेमसा नहीं होता और उनसे 1001 रुपए की भीख मांगते हैं? ये बस तालियां बजाते हैं और गिद्ध की तरह इकट्ठे हो जाते हैं लोकतंत्र को बर्बाद करने के लिए और देश में हिंसा फैलाने के लिए। दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा आजाद हिंद आवाज न्यूज के लिए आपके बीच में एक बार फिर खबर 24 के लिए। जी हां, पुराने अंदाज में ग्रीन स्क्रीन को लगाना छोड़ इसलिए रहा हूं कि काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन सीधी सीधी बात जब आपके और मेरे बीच हो जाए तो उसकी बात ही क्या है। खबर 24 पर कुछ वीडियो वायरल होने लगे हैं। आज़ाद हिंद आवाज़ जो है चैनल अपनी पहचान पाने के लिए जूझ रहा है, लेकिन मैं चाहता हूं कि वो पहचान जल्द मिले। इसी सिलसिले में एक खबर ऐसी जो खबर वायरल बना करके डाली जा रही है कांग्रेस के खिलाफ, यानी विपक्षियों के खिलाफ। जी हाँ, एक खबर जो दुर्ग में घटना हुई छत्तीसगढ़ में, जहां पर मीडिया के द्वारा कहा गया कि कुछ साधुओं की पिटाई हुई, पालगढ़ जैसा कांड हुआ। आज तक जैसे मीडिया, एबीपी न्यूज जैसे मीडिया इस बात पर बहस चलाने लगे कि 4 साधुओं को बच्चा चोर समझ करके पीटा गया। तो बच्चा चोर समझ के पीटने वाले लोग कौन थे? हिंदू ही थे ना, मुसलमान तो नहीं थे। और जो भगवा पहन के वहां घूम रहे थे, जिनके पास कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं था, आधार कार्ड नहीं था, वोटर आईडी नहीं थी, कोई पहचान पत्र नहीं था, लाइसेंस नहीं था, तब ऐसे लोगों को क्या बोला जाए? मुझे हंसी आती है अर्णब गोस्वामी के चैनल पर, जिसका पत्रकार रिपब्लिक वाला आकर के बोलता है कि साधुओं के पास आधार कार्ड कहां होते हैं। क्या योगी जी के पास आधार कार्ड नहीं है? चुनाव वैसे ही लड़ लिए। बाबा रामदेव के पास आधार कार्ड या पैन कार्ड नहीं है, चुनाव वैसे ही लड़ लिए। क्या शंकराचार्य के पास या स्वामी स्वरूपानंद के पास कोई आधार कार्ड नहीं है? क्या बेमानी सी दलीलें देते हैं ये लोग और खुद मोदी की बेइज्जती कराते हैं, खुद अपनी भी बेइज्जती करा लेते हैं। आम जनता को समझ में आ जाता है, आम जनता को समझ में नहीं आता तो हम जैसे लोगों के खुलासे पर जो है यकीन आ जाता है। लेकिन क्या बात है कि सवाल केवल जो है कांग्रेस शासित राज्यों में या महाराष्ट्र में शिवसेना शासित राज्यों में पालघर की घटनाओं को बड़ा बना करके एलोबरेट करके दिखाया जाता है। यह है वो मीडिया जो फुर्सत नहीं मिलती राहुल गांधी की यात्रा को दिखाने के लिए तो वो रावण पर और तैमूर पर और सैफ अली खान पर बहस चलाने लगता है। मोदी जी के ज्ञान की तो बात ही छोड़ दीजिए, उसकी तो बात बाद में करेंगे। लेकिन जब बात आती है तो आज तक जैसे चैनल और प्रतिष्ठित चैनल पर डाला जाता है, पहले लोग बोला जाता है बॉथम के द्वारा, फिर पता नहीं क्या क्या बोला जाता है। देखिए किस तरह से इस चीज को दिखाने की कोशिश की जा रही है कि साधुओं की दुश्मन है कांग्रेस पार्टी। मतलब जो भगवा पहन लेता है क्या वो साधु होता है? कलावा बांध करके तो वो आया था ना, जिसको बिरयानी और वो खिलाया था कसाब, वो भी कलावा बांध करके आया था। तो इसमें यह कहना पत्रकार का और इस तरह की दलील देना कि भैया ये जो थे इनके पास पहचान पत्र नहीं, किसी साधु के पास नहीं होते, तो आतंकवादी भी तो आ जाएंगे ना किस दिन घुस करके, फिर उनका क्या हिसाब देगा कोई? लेकिन चलिए, अगर सवालों के जवाब और सही मायने में अगर बहस की जाए तो यह बहस भी बहुत जरूरी है, क्योंकि यह तो केवल मार पिटाई का मामला है। लेकिन मैं ध्यान दिलाना चाहूंगा बीजेपी की एक ऐसी स्टेट के बारे में जो हिंदू स्टेट है, जहां पर एक साधु ही मुख्यमंत्री है। जी हां, उसके बारे में कोई सवाल पूछने का दम किसी हिजड़े मीडिया में नहीं है, क्योंकि हिजड़े केवल
उनके पीछे तालियां बजाते हैं, उन गरीबों के पीछे जो लड़का पैदा होने पर जिनके पास पैसा नहीं होता और उनसे 1001 रुपए की भीख मांगते हैं। ये बस तालियां बजाते हैं और गिद्ध की तरह इकट्ठे हो जाते हैं लोकतंत्र को बर्बाद करने के लिए और देश में हिंसा फैलाने के लिए। सबसे बड़े अपराधी ये हैं। सुप्रीम कोर्ट पता नहीं क्यों इन पर कोई संज्ञान या इन पर कोई एक्शन नहीं लेता। बात कर रहा हूं मैं उत्तर प्रदेश की, जहां पर योगी हैं। यूपी में 2 साल में 20 साधुओं की हत्याएं हुई हैं। क्या इस बारे में मीडिया ने पूछा? आंकड़े पेश किए गए थे अजय कुमार लल्लू के द्वारा, कांग्रेस के द्वारा। क्या मीडिया ने योगी से सवाल पूछा? उत्तर प्रदेश में पिछले 2 साल में 20 साधुओं की हत्याएं की गईं, यह दावा अजय लल्लू ने किया था। प्रदेश में साधु की हत्याओं के संबंध में पार्टी के नेता की तरफ से जो आंकड़े पेश किए गए वो विद प्रूफ थे। समाचार पत्रों की छपी हुई वो कटिंगें थीं जो उन्होंने डाली थीं। 2018 में देवरिया के साधु सज्जाराम और हरभजन व एक अन्य की हत्या कर दी गई। मारपीट नहीं की गई, सीधे उड़ा दिया गया। इसी साल अगस्त के महीने में पुजारी श्यामलाल की हत्या सुल्तानपुर में की गई। इसी महीने बाराबंकी में पुजारी शमशेर सिंह की हत्या हो गई। पीलीभीत में इसी साल पुजारी रामेश्वर की हत्या की गई थी। इसके अलावा पंडित विनोद राय का जिक्र भी इन आंकड़ों में किया जाता है। साल 2018 के अलावा 2019 का जिक्र करते हुए बताया गया कि इस साल हापुड़ में अक्टूबर के महीने में बालक दास की हत्या कर दी गई। जून के महीने में मथुरा में साधु की हत्या कर दी गई। मुरादाबाद में 10वें महीने में राजेंद्र गिरी नाम के साधु की हत्या कर दी गई। रायबरेली में पुजारी स्वामी प्रेमदास की हत्या कर दी गई। इन आंकड़ों के साल 2020 का भी जिक्र किया जाता है। जिक्र तो जिक्र होता है और जिक्र का जवाब ना देना और जिक्र के बारे में, और जिक्र जब सवाल बन जाए उस पे उसके बारे में सरकार का गरिबान पकड़ के सवाल ना पूछने वाले हिजड़े पत्रकारों के गरिबान तो पकड़े जा सकते हैं, वहां नहीं होते हैं सवाल। यहां जिसने भगवा पहन लिया वो साधु हो गया, चाहे वो आतंकवादी है, चाहे वो मुसलमान है, चाहे वो बम लगाने आया है दुर्ग में। यह पत्रकार अपना धर्म क्यों नहीं निभाते हैं? जिनको पकड़ा गया वहां के एसपी ने बयान दिया कि उनके पास कोई आईडी प्रूफ नहीं था, कुछ नहीं था। यह पूरे मीडिया पे चलाया और पूरे मीडिया पे पूरे दिन यह चलाया जाता रहा कि कांग्रेस जो है साधुओं की हत्यारी है, साधुओं की दुश्मन है। आपको पता है कि कितने साधु जो हैं अपना जो है बिना साधु बने केवल कपड़े बदल करके, भीख मांग करके और दान लेकर के काम चलाते हैं, मंदिरों का दान लेते हैं। पता है आपको? क्या अंजनाउम कश्यप या आज तक के या किसी सुधीर तिहाड़ी ने या दिहाड़ी ने, अर्नब गोस्वामी ने क्या इस बारे में बीजेपी शासित राज्यों में होने वाली साधुओं की हत्याओं के बारे में? आगे बढ़ता हूं। यूपी में संतों की हत्याओं का अंबार लगा हुआ है। राम जन्मभूमि के महंत की हत्या कर दी जाती है, लाश मिलती है लटकी हुई, उस पर मुंह नहीं खुलता इस मीडिया का। और बात करने चले हैं पालघर के बारे में और देश का माहौल विषैला करने के लिए साधुओं के सहारे हिंसा भड़काई जा सके कांग्रेस के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ और इन सरकारों के खिलाफ। मुख्यमंत्री या गृह मंत्री के बयान नहीं लिए जाते, बीजेपी नेताओं के बयान लिए जाते हैं। हाँ भाई कैसे हो रहा है? अरे भाई जो सरकार है उससे पूछिए ना। आप विपक्ष के नेता से तो कभी सवाल पूछते नहीं है। केंद्र में कभी आपने राहुल गांधी से पूछा कि मोदी की ये नीति गलत है, आपका क्या कहना है? शायद दम नहीं है, या तो रीढ़ की हड्डी टूट चुकी है या ईमान मर चुका है। दोस्तों शर्म आती है ऐसे पत्रकारों पर और ऐसी पत्रकारिता पर जिसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई हो और जिसकी जुबान पर लकवा मार गया हो और जिसकी कलम बिक गई हो। आप बताइए कि दुर्ग के जो घटना हुई वो बच्चा चोर समझ के घटना हुई। वहां बच्चा चोरी छत्तीसगढ़ में आम बात है और भगवा वस्त्र पहनकर ही जो अपराधी लोग होते हैं वो माता जानकी को भी चुरा लेते हैं सतयुग में, और भगवा पहन करके यहां बच्चे भी चुरा लेंगे। लेकिन मीडिया उनकी आइडेंटिटी नहीं पूछेगा। मीडिया बोलेगा साधुओं को आइडेंटिटी की क्या जरूरत है? साधु ना हुए देश के प्रथम राष्ट्रपति हो गए जिनको आइडेंटिटी की जरूरत नहीं है। इन कम अक्ल पत्रकारों पर मुझे शर्म आती है। क्या आपको आती है देशवासियों? ऐसे साधुओं पर। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।